नमस्कार। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन कवि हरिवंश राय बच्चन, जो कि उनकी कविता है आत्म परिचय, एक गीत के रूप में लिखा हुआ है। और कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में जो भी सामान्य जानकारियां हैं, उनका कवि परिचय और उनका साहित्य परिचय अपन पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, कवि हरिवंश राय बच्चन। देखिए बेटा, बच्चन जी का नाम हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है। ये साहित्य के पुरोधा कवि माने जाते हैं, एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन का संबंध उत्तर छायावाद से रहा है। उत्तर छायावाद का मतलब है बेटा, साहित्य में आधुनिक काल का जो तीसरा चरण है, छायावादी युग। छायावादी युग का समय माना जाता है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। तो इसमें जो अंतिम 3 वर्ष का समय है, 1933 से 36 का समय, उसे उत्तर छायावाद कहा गया है। और उस कालखंड को, जो 3 वर्ष का समय है, 1933 से 36 का समय, उस कालखंड को हालावाद नाम दिया गया है। क्या नाम? हालावाद। हालावाद का मतलब है बेटा, ऐसी काव्य रचनाएं जिसमें रोमांस और प्रेम की भावना का अद्भुत सामंजस्य किया जाता है। रोमांस भरी जो बातें होती हैं, रोमांस भरी जो कविताएं होती हैं, तो बताया जाता है कि कवि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। इन्हें क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। पहले अपन इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करें बेटा। देखिए, अन्य कवियों की तरह से इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी, महादेवी वर्मा जी के साथ ही इनका जन्म हुआ था, 1907 में ही। तो इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान के बारे में अपन चर्चा करें तो इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ। और अधिकतर जो कवि लोग हैं, साहित्यकार हैं, वे इनका जन्म स्थान इलाहाबाद मानते हैं, जिसको अपन प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और वहीं पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन कुछ लोग इनका जन्म स्थान एक अन्य स्थान पर मानते हैं, जो कि पाटनपुर का एक पाटली नामक जो ग्राम है, वहां पर उनका जन्म स्थान मानते हैं। खैर, अपन को इनका जन्म स्थान याद रखना है, इलाहाबाद, प्रयागराज। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम स्वरूप देवी था। इनके बचपन का नाम बच्चन था। और ये एक अच्छे साहित्यकार थे। इनकी काव्य भाषा के बारे में देखा जाए तो वैसे ये हिंदी के एक अच्छे काव्यकार थे। तो हिंदी और खड़ी बोली में ये काव्य रचनाएं किया करते थे। लेकिन इन्होंने अवधी और उर्दू भाषा में भी अध्ययन किया था। यानी उर्दू का भी अध्ययन किया और अवधी भाषा का भी अध्ययन किया। और हाँ, ये कुछ समय जो प्रवास का समय था इनका इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड जाकर इन्होंने अंग्रेजी भाषा में शोध कार्य किया था। क्या किया था? शोध कार्य किया था। इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाओं में देखें, मधुबाला,
मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, बंगाल का अकाल, खादी के फूल। ये जो खादी के फूल रचना है ये बेटा इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। ये इनके एक मित्र थे कवि सुमित्रानंदन पंत, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत के साथ मिलकर के इन्होंने खादी की फूल नामक रचना लिखी थी 1948 ईस्वी में। इसके बाद 4 खेमे, 64 खंबे, खूंटे इत्यादि, 2 चट्टानें, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखा जाए बेटा तो साहित्य में कवि हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है और हिंदी साहित्य में इनको क्षय रोमांस का कवि एवं आत्मानुभूति का कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनको प्रबंध शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रबंध शिरोमणि यानी बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। इनकी एक रचना थी 2 चट्टानें। उस रचना के लिए उनको 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाँ, पुरस्कार में देखा जाए तो इनको पुरस्कार भी कई मिले थे, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार था, पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिला था। और हाँ, इनको राज्यसभा सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं उनमें इनको राज्यसभा सदस्य भी नियुक्त किया गया था। हरिवंश राय बच्चन जी एक ऐसे साहित्यकार थे जिनको साहित्य के क्षेत्र से राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और इन्होंने साहित्य में एक साहित्यिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था पायोनियर। एक पायोनियर पत्र था जिससे इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। और इनका जो निधन था, इनका निधन 18 जनवरी 2003 को बम्बई में हुआ था। बम्बई का समय इनके आखिर जीवन काल से रहा, क्योंकि इनके जो पुत्र हैं अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के सितारे अमिताभ बच्चन इनके पुत्र हैं, तो वहीं पर उनका निधन हुआ था लीलावती अस्पताल में 2003 18 जनवरी को। तो बच्चन परिवार के बारे में आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे और इनकी जो माता थी स्वरूप देवी, वो भी अच्छी धर्मपरायण महिला थी और ये अच्छे बड़े कुल से अपना संबंध रखते थे। तो देखते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में। तो देखिए बेटा, ये लिखते जाइए साथ साथ। ये उत्तर छायावाद यानी हालावाद। हालावाद का समय रहा बेटा साहित्य में 1933 से 36 तक। ये उत्तर छायावाद यानी हालावाद के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर जो उत्तर छायावाद है, उस उत्तर छायावाद का समय बेटा 1933 से 1936 लेते हैं, जो कि हिंदी साहित्य में हालावाद के नाम से जाना जाता है। ये हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अब देखते हैं इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था बेटा 27 नवंबर 1907 ईस्वी। और इनका जो निधन था, इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 18 जनवरी 2003 को।
जन्म स्थान के बारे में अपन देखें, चर्चा करें तो इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद। जिसको आजकल किस नाम से जानते हैं बेटा? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वहीं पर इनका जन्म हुआ था और ये एक अच्छे खानदानी परिवार के व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनके पिता का नाम था। प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था स्वरूप देवी। माता का क्या नाम था बेटा? इनकी माता का नाम था स्वरूप देवी। अब देखें इनके बचपन का नाम। बचपन का नाम था बेटा बच्चन, जो आज इनके एक सरनेम के रूप में हो गया है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ये इनके सरनेम के रूप में लिखा जाने लगा है। अब अपन आगे देखते हैं इनकी काव्य भाषा। हिंदी व खड़ी बोली। ज्यादा इन्होंने खड़ी बोली में ही काव्य रचना की है। खड़ी बोली में ही इन्होंने काव्य रचना की है। आप यहाँ लिख सकते हैं एक नोट के रूप में। आप एक नोट के रूप में लिख सकते हैं, इन्होंने अवधी व उर्दू भाषा में भी अध्यापन कार्य किया। और इंग्लैंड जाकर अध्यापन कार्य नहीं किया था इन्होंने, अध्ययन किया था, अध्ययन किया और इंग्लैंड जाकर अंग्रेजी भाषा में शोध कार्य किया। तो अवधी और उर्दू के साथ साथ इनकी रुचि विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में भी थी। अब आप लिखेंगे प्रमुख काव्य रचनाएं। प्रमुख काव्य रचनाओं में देखें आप खयाम की मधुशाला,
मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, खादी के फूल, खादी के फूल, खादी के फूल, खादी के फूल के बाद में आप देखेंगे बेटा, आप लिखिए, ये खादी के फूल जो रचना थी 1948 ईस्वी में पंत जी के साथ मिलकर के इन्होंने लिखी थी। पंत जी के साथ में इन्होंने ये लिखी थी। आकुल अंतर, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, दो चट्टाने, ये इनकी प्रमुख रचना थी बेटा, दो चट्टाने। 1968 में इस रचना के लिए साहित्य अकादमी में मिला था बेटा। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दो चट्टाने रचना के लिए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी, इनकी महत्वपूर्ण ये रचनाएं मानी जाती हैं। अब अपन कुछ इनके बारे में विशेष जानकारियां देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिए विशेष तथ्य, विशेष तथ्य, हाँ, तो लिखो विशेष तथ्य में ये हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ये हालावाद के प्रवर्तक हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनको क्षयी रोमांस का कवि भी कहा, इनको साहित्य में क्षयी रोमांस इनको साहित्य में क्षयी रोमांस का कवि भी कहा जाता है। साथ ही इनको इनको आत्मानुभूति का कवि, आत्मानुभूति का कवि भी कहा जाता है। इनको आत्मानुभूति का कवि भी कहा जाता है। इनको साहित्य में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनको साहित्य में
प्रबंध शिरोमणि की उपाधि भी प्रदान की गई थी। आगे लिखिए, इनको 2 चट्टानें रचना के लिए इनको 2 चट्टानें रचना के लिए 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको राज्यसभा सदस्य के रूप में राज्यसभा सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया। था, यानी ये राज्यसभा सदस्य के रूप में भी मनोनीत हो चुके थे। लास्ट लिखिए आप, आखिरी पंक्ति लिखिए आप लास्ट में लिखेंगे, इन्होंने साहित्य में पायोनियर पत्र के माध्यम से अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। साहित्यिक जीवन शुरू किया था, यानी ये इनके जीवन की जो प्रारंभिक जो साहित्यिक पत्रिका थी या साहित्यिक पत्र था, यही इनके जीवन का प्रमुख माना जाता है। अब आप लिख सकते हैं निधन 18 जनवरी 2003 मुंबई। तो ये थे बेटा कवि हरिवंश राय बच्चन, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये इनका साहित्यिक और जीवन परिचय है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।